नमस्कार, मैं अली नकी, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी में मऊ की घोसी विधानसभा सीट में 2023 में हुए उपचुनाव में जीते सपा विधायक सुधाकर सिंह का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। 2022 में सपा के टिकट पर जीते दारा सिंह चौहान ने पाला बदलने की वजह से यहां उपचुनाव हुआ था। अब सुधाकर सिंह के निधन के चलते एक बार फिर यहां उपचुनाव होगा। इसी के साथ घोसी विधानसभा के नाम पर एक इकाई ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जहां एक ही टर्म में 2 बार उपचुनाव कराना पड़ेगा। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की भी परीक्षा हो जाएगी। इस विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट से यहां संदेश भी निकलेगा कि प्रदेश में किसकी बयार बह रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाली हुई घोसी विधानसभा सीट से कौन कौन अपनी दावेदारी ठोकेगा। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घोसी विधायक सुधाकर सिंह के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी परिवार के बीच पहुंचे थे। वहां जिस तरीके से सुधाकर सिंह का बेटा उनके पैर पकड़कर रोया, उससे संकेत मिलते हैं कि सपा का यहां सहानुभूति बटोरने के लिए परिवार से ही किसी को प्रत्याशी बना सकती है। सुधाकर सिंह के परिवार में उनके अलावा छोटे बेटे सुजीत सिंह ही राजनीति में सक्रिय हैं। वह घोसी के 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सपा उन पर दांव लगा सकती है। वहीं प्रत्याशी चयन करने में सबसे ज्यादा मुश्किल भाजपा को होगी। पिछली बार उपचुनाव हार चुके मंत्री दारा सिंह चौहान एमएलसी बन चुके हैं। ऐसे में शायद ही भाजपा फिर कोई जोखिम लेना चाहेगी। पिछली बार मंत्री रहते हुए उनकी हार से पार्टी और सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। भाजपा यहां से पूर्व विधायक विजय राजभर को प्रत्याशी बना सकती है। राजभर वोटर भी इस सीट पर निर्णायक संख्या में है। वही दारा सिंह और इसी सीट से पूर्व विधायक रहे फागू चौहान के प्रभाव से चौहान वोटरों को भी साध सकती है। भाजपा के सामने उसके सहयोगी दल सुभाषपा की ओर से पेच फंसाया जा सकता है। लोकसभा में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अनिल राजभर चुनाव हार गए थे। ऐसे में वह बेटे को विधायक बनाने के लिए इस सीट पर दावा कर सकते हैं। उनकी पार्टी का राजभर वोटरों में प्रभाव काफी माना जाता है। घोसी यूपी की पहली विधानसभा सीट है जहां एक टर्म में दूसरी बार उपचुनाव होगा। सुधाकर सिंह अपने मुखर तेवर के लिए मशहूर थे। जन समस्याओं पर अधिकारियों से ही भिड़ जाते थे। इसी वजह से उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हुए। उनके असमय निधन के चलते घोसी विधानसभा सीट पर फिर से 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना होगा। कैसे है घोसी सीट के जाति समीकरण, आइए इसे समझते हैं। इस सीट पर 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम और दलितों की है। 90,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 70,000 से ज्यादा दलित मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। वही करीब 56,000 यादव, 52,000 से ज्यादा राजभर और 46,000 से अधिक चौहान मतदाता प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही घोसी सीट पर क्षत्रिय, निषाद, मौर्य, भूमियार मतदाताओं की संख्या भी 10-10 हजार से ज्यादा है। 20 नवंबर को सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। तीसरी बार विधायक चुने गए सुधाकर सिंह 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के मैरिज रिसेप्शन में शामिल हुए थे। 18 नवंबर को सुधाकर सिंह की दिल्ली से लौटते ही तबीयत बिगड़ गई। उसी रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने से उन्हें तुरंत लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया था। 20 नवंबर की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से सीट खाली हो गई और अब इस पर 6 महीने में उपचुनाव होना है। ऐसे में घोसी सीट पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।